माचिस कहाँ से मिलती है? बिल्ला की दुकान से। जा मेरा बच्चा, मुझे भाग के माचिस पिला दे। मेरा भाई रहेगा। ये भाई मुझे दे दे। शाबाश। ये ले 1 रुपया माचिस के लिए, और ये 1 रुपए की इसके लिए बर्फी लेती है ना। जल्दी आना मेरी बेटी। अच्छा मेरी तीरानी। आपको यकीन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता आपको यकीन? मुझको यकीन आता है, मुझको यकीन है। बात मेरे दिल से है कि ये सारी की सारी वारदात तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया। तो तुम ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो कि सीधा सीधा अपने दुश्मन का नाम, पता और एड्रेस तीनों चीजें लिखवा दो और फिर हमारे काम शुरू। तुमको लग पता जाएगा कि करमनाथ का शिकंजा क्या चीज है। किसका नाम लिखवाऊं? कौन दुश्मन है मेरा? वो बात सुनो, ये बच्चे चुकने वाली जितनी भी पार्टियां थी, इनका कला कुम्मा हमने को 5 महीने पहले काट दिया। ये देखो, ये अखबार मैंने अपनी दराज के अंदर रिकॉर्ड के तौर पर रखा हुआ है। ये हमारी बड़ी बड़ी मूर्ति छपी थी। ये बड़े साहब है, ये छोटे साहब है, ये मनोर साहब, ये चौरी जाफर साहब, और ये जो आंख नजर आ रही है ना, ये मेरी है। मैं पीछे खड़ा था। और दूसरी बात यह है कि बकुआ हुए 2 दिन हो गए हैं, तुम पर्चा कटाने आज आए हो। ये चन्नमई, ये कहानी क्या है? माँ बाप को इतना होश कहाँ रहता कि वो सीधा थाने आए? अच्छा, मैंने खुद तलाश किया। अच्छा, रेडियो पे ऐलान करवाया, इश्तहार दिया अखबार में। वही ये इश्तहार जो है, ये मेरा पूरा सुखा सुखा दिया है या कोई इनाम शिनाम भी रखा है? 1000 रुपये इनाम रखा है। अच्छा, सिर्फ 1000 रुपया इनाम? जी। चौधरी साहब, बच्चा भी तो 1 साल का है। वह तुम बीच में मत बोला करो, तुम्हारा तो मुंह बड़ा बड़ा होता जा रहा। खामोशी इख्तियार करो। बैठो बैठो चन्नमई, बैठो और मुकुआ बयान करो खतरा मुझ को। एक औरत ने मेरी बच्ची को माचिस खरीदने के लिए भेज दिया। अच्छा, और मेरा बच्चा उससे ले गई। वो ये बात तुमको चंदवारी मेरे को पहले बता चुके। बार बार यही बात बताओगे तो तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर थाने की स्टेशनरी दाया होने का तो अंदाजा हो जाएगा ना। फिर वो औरत गायब हो गई। अच्छा जनाब, हमने कहाँ उसको तलाश नहीं किया। अच्छा जी, ज्यादा सुरख सुरख के रो रो के बात करने की जरूरत नहीं है। जी कड़ा करके बात करो, मर्दों की तरह तसल्ला से। हाँ, वो औरत एक न एक दिन जरूर गिरफ्तार हो जाएगी और अदालत के कटहरे में खड़ी होगी। आप क्या कह रहे हैं? एक न एक दिन? हाँ? मेरा बच्चा अगवा हुआ है, बटुआ गुम नहीं हुआ है। अच्छा, छू वक्त गुजर रहा है, एक वहशत जाग रही है मेरे अंदर, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। 1 मिनट सब्र करो, ड्रामा मत करो। देखो, मुझको जरा सोच दे लेने दो, अपने दिमाग पे जोर देने दो। जनाब अली सलाम। वो चंद भाई, तुम किस मिट्टी के बने हुआ हो? देखने जाकर मैं सोचा कि समुद्र में गर्क होते खा रहे, तुमने आके सारा ताना बाना लाके रख दिया। जनाब अली, मैं तो वो देखते नहीं कितना सीरियस केस डील कर रहा हूँ मैं। किस लिए आए हो तुम? इतने काले क्यों हो? किसी की कोई चीज चुक के भजे हो या घर से लड़ाई करके आए हो? नहीं जी, नहीं, लड़के तो नहीं आया, मोटरसाइकिल चोरी हो गई है जी मेरी। वो छत के जाम में तुम्हारी वह चंद मारी, वो नवे पुरानी सवेरे सवेरे काबू बात किया, तुझे ग्राहक आ गया। परले बेंच पर निकल जाओ, पर हट के बैठो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। वह चंद मारी, तुम्हारे लिए चाय का कूफ बनाऊं, तुम तो भागे हो गए। मुझे यकीन है मैं पागल हो जाऊंगा। 1 मिनट, ये थाने के स्टेशनरी है, कीमती रपटे हैं, पागल होकर कोई रपट न खा जाना कीमती। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं ऐसी बात न करो, मैं आप बड़ा दिल का हौला हूँ, रूह का खैरा हूँ। हाँ, ऐसा करो कि 2 को दिन देखो, वो पकड़ के हम उसको तुमको इतला कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मैं आपकी खिदमत में कब हाजिर हूँ? तुम ऐसा करो कि फेरा टोरा रखो, और वैसे शाम के टाइम पर तशरीफ आवरी, तुम्हारी बात बेहतर रहेगी। हाँ, बिस्मिल्लाह। मैंने शायद यही मलबूसात पहन कर आ गया जी, मैं ध्यान लूंगा तुमको। वो शहजादे इधर सदकी जाओ, क्या बाल ठान के मुल्क में आया है, थाने में हमारे बुकुआ बयान करो।
وہ جناب گھنٹہ بھر پہلے ڈنگی بلڈنگ کے پاس میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی. 10 منٹ کے بعد واپس آیا ہوں تو موٹر سائیکل غائب تھی. وہ تم نے ڈنگی بلڈنگ کے سامنے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کیوں کی؟ تم کو پتہ نہیں ہے وہاں پر نو پارکنگ منع ہے؟ یہی غلطی ہو گئی ہے جناب. اچھا غلطی ہو گئی ہے تمہارے تو اپنے چلان ہونا چاہیے. وہ تم الٹا رپٹ لکھوانے کے آگے ہو، تڑکے ٹھنڈے وہاں. چودھری صاحب 4 رپٹیں ہو چکی ہیں صبح سے. وہ رحمت ہے. ویسے چودھری صاحب آج کل نا اسکوٹروں کی بڑی شامت آئی ہوئی ہے. وہ نویں پرانے یہ اسکوٹروں کی رپٹیں لکھ کے تو میرا تو دل آوڑا ہو گیا. یہ سارا کچھ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے. چودھری صاحب میرا وہاں سائیکل سٹینڈ ہے. وقت تم نے جندرا لگایا تھا؟ جی لگایا تھا جندرا. یہ نمبر ہے اس کا میرے پاس. وہ نمبر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر میرے پاس ہے. بالکل انپڑھ ہو تم تو. وہ اپنا اسکوٹر کے کاغذات کی طرح تم بھی منہ کر جاؤ. وہ لانتی کردار ہے. وہ تمہارے پاس وہ کوئی ٹوکن مت کرو. یہ قانون کا معاملہ ہے. پکی بات کرو. آپ رپٹ تو لکھ دیں. بڑی مہربانی جناب کی. سر کے جاؤ. وہ رپٹ تو لکھیں. تمہارے خیال میں رپٹ لکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ بچرا تھانے میں ایک چوری کی رپٹ آ جائے نا تو پورے تھانے میں تھلی مچ جاتی ہے. وہ کام کیا کرتے ہو؟ کلرک ہوں جی 8ویں گریڈ میں. نہ یہ رپٹ کے بیچ میں یہ گریڈ کا ذکر کیوں آ گیا ہوا؟ وہ تو کلرک بادشاہ نا. جی کھڑے ہو جاؤ بچرا. کھڑے ہو جا. وہ باؤ جی. وہ باؤ جی. جی سچ کی جگہ کی بولتا بھی وہ کلرک بادشاہ ہو کے یہ 14,000 روپئے مبلغ کی موٹر سائیکل آئی کدھر سے؟ قسطوں پر خریدی تھی جناب. ابھی تو آدھی قسطیں بھی دینی ہے اس کی. سچ کی جاؤں پھر تو تم مظلوم پرندہ ہوا نا. مظلوم آ رہی ہے. اچھا تو بیٹھو. تم ایسا کرو کہ اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو تشریف آوری کر لو اپنے. اگلے مہینے جی؟ ہاں جی 12-13 دن تو گزر گئے. باقی 12-13 دن اور لگ جائیں گے. تم آؤ گے تو 2 تاریخ کو پہلا پرچی تمہارے کٹ جائے گا. 12-13 دن ہے ابھی مہینے میں. وہ تم سمجھتے نہیں کانفیڈینشیل بات ہے چند بھائی. یہ اسکوٹر چوری کی واردات لکھ کے میرا تو لک ہونے لگ گیا ہے. تم آؤ تمہارے پرچہ ہوئی اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے بنا شک ناشتہ کیے بغیر آئیے. دونوں بھائی کٹھے ادھر ناشتہ کرے. اچھا جی. چلو میرا بچیلا. اور تم کو کتنی دفعہ سمجھایا ہو کہ چھٹی کی درخواست اندر مت بھجوایا کرو. تم پھر بھی بھجواتے ہو. سر جی وہ میری چھٹی کی درخواست تو نہیں ہے جی. گپ گپڑ سے فرصت ملے تو کچھ سوچو نا. اور تمہارا دماغ ہی حاضر نہیں ہوتا ہے. سر جی یہ اسکوٹر چوری کی واردات تو لکھ کے میرا تو دماغ پلا ہو گیا ہے. تو کس نے کہا تھا لکھنے کو؟ اتنے تو بچے بھی اغوا نہیں ہو رہے جتنے یہ اسکوٹر چوری ہو رہے ہیں. سر جی آپ کو مبارک ہو جی. وہ میں نے بہت سے سائلوں کو تو جناب میری تسلی دے گئی تو رخصت کر دیا ہے. اب بکواس نہیں کر رہا ہے. ایسے نمبر بنا رہے ہو اپنے. میں سر ذمہ دار جماعت 500 ڈائریکٹ حوالدار اور اوپر سے تجربے کا گھٹ بھی بھر چکا ہوں جی. جناب صاحب عدالت صاحب کو اندر بلایا ہے ارجنٹ. میری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ خیر خدا کا 1 ہفتے میں 4 کیس. جواب دو جعفر سے. تحریری رپورٹ دے چکا ہوں. تحریری رپورٹ نہیں چاہیے مجھے. تحریری رپورٹ عملی ثبوت چاہتا ہوں میں. سر جی ویسے بڑی حیرانی والی بات ہے جی کہ جی مت لڑاؤ بیچ میں ٹانگ. ہریانی کے بعد ان 4 کیسوں میں سے ایک بھی پکڑا گیا جعفر حسین. میں نے گشت بڑھا دیا سر. تمہارے گشت سے زیادہ منظم ہے وہ لوگ. اگر وہ لوگ منظم ہے تو تم کیوں نہیں؟ بولو جواب دو. فکر نہ کریں سر. ایک پکڑا گیا تو پورا کب پکڑا جائے گا وہ ایک جعفر حسین؟ کب سرائے گا ہمارے ہاتھ میں؟ تمہیں پتہ ہے شکایتیں اوپر پہنچ چکی ہیں. خوف و راز پھیل گیا, بے چینی پھیل گئی لوگوں میں. جواب دو. افواہ زیادہ ہے سر اور کیس کم. کیس تو ایک بھی زیادہ ہوتا ہے جعفر حسین. خاص طور پر بچے کے اغوا کا کیس. میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ایک بچے کے اغوا ہونے سے کتنے گھروں میں کوہرام مچتا ہے, کتنی ماؤں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. تمہیں اندازہ ہے کچھ؟ ہلو مارر کرندہ اسپیکنگ جی. یس سر. جی سر
सर जी मीटिंग हो रही है, एक मिनट सर जी। Barely speaking. Yes, sir. जी सर, उसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है सर। राइट सर, थैंक यू सर। ओके। क्या हमें अपनी नाकामी का एतराफ कर लेना चाहिए? नहीं सर, मैंने अर्ज किया ना कि जानते हो एसपी साहब ने क्या कहा? जानते हैं और दुरुस्त कहा है उन्होंने। खौफ और हरास की ये चादर हटाना होगी हमें जाफर हुसैन। सिर्फ 2 घंटे की मोहलत तुम्हें देता हूं, 2 घंटे में रिपोर्ट दो मुझे। ओके ओके सर। खड़े होने से कुछ नहीं होगा, काम करो काम। एफिशिएंसी तो बड़ी दिखाते हो, काम किधर है तुम्हारा? हमने तो बड़ी मेहनत की थी जनाब, मगर और तुम तो ट्रांसफर करा लो अपनी मियां खान और पीछा छोड़ा हमारे स्टेशन का। कभी कोई काम किया तुमने? अपनी फाइल देखो, चिट्ठी नवीन रिकॉर्ड एकदम नलायक आदमी बात। सर नफरी बढ़ाना पड़ेगी, हमारे पास आदमी कम है और काम मेरे सामने तो फर फर बोलते हो, हैं? और साहब के सामने जाके गुंगे हो जाते हो, हैं? उधर भी कहा करो ना। साहब के साथ जब नफरी बढ़ाने की बात करता हूं तो बस एक ही बात कहता है, बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। अगर हम भी इंसान है, कोई कंप्यूटर तो नहीं है। ये क्या बात हुई बोला है? ये बड़ी अच्छी बात की है सर आपने। अरे नहीं तो तुम जब बात करते हो ना मियां खान, मेरा दिल रोता है लपा की कसम। पता नहीं किस घड़ी और कैसे भर्ती हो गए तुम। सर जी मेरा एक मशवरा है ये कि कम से कम मुखबरों की तादाद बढ़ानी चाहिए, और सर जी डबल शिफ्ट करके तो बकवास नहीं कर रहे तुम। मशवरे देते जाना, मशवरे देते जाना, करके कुछ ना दिखाना। देखो ना तो मुखबरों की तादाद बढ़ेगी और ना नफरी। ओए तुमको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा हर सूरत में। खुद भी सोचो और मुझे भी सोचने दो। एक सिरा हर सूरत मिलना चाहिए। बात सारे के सारे केस इन गलियों में, इन इलाकों में या इनके आसपास हुए। सच्ची बात तो ये जी, हमें कुछ खबर नहीं। हम तो कब की ताइब हो चुकी है। ताइब तो हो चुकी हो, मगर तजर्बा बड़ा रखती हो ना। ये बताओ कि सिर्फ 7 साल के बच्चे क्यों उठाए जाते हैं? जरूर किसी बे औलाद का काम है जी। तो इतने बच्चे वो करेगी क्या? औलाद वाली औरत ये काम नहीं कर सकती जी, मजबूर भी हो सकती है। देखो बीबी मजबूर है, बेबास है, बे औलाद है, चोर है, चकार है, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। बात इतनी वारदातों के बाद कहीं वो इलाका न छोड़ चुकी हो जी? अगर इलाका छोड़ जाती तो परसों वाली वारदात कैसे होती? बोलो। वारदात का तरीका जो है ना वो भी एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि वो औरतें ना उन इलाकों में मौजूद हैं अभी। सर मेरा ख्याल है कि इलाके की तमाम बेऔलाद औरतों की पड़ताल की जाए। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ? सारे केस का रुख ही मोड़ रहे हो। जरा सब्र से काम लो। 5-6 साल की बच्ची हैं और 7 साल के बच्चे हैं। आई समझ? सर वो आदमी है जी परसों वाला, बुलाओ जरा उसे। है तो सर। और ऐसा करो तुम लोग भी जाओ, जरा कल की तैयारी करो। राइट सर। हाँ भाई। इनको ले जाओ जरा। चलो। कुछ पता मिला? मेरी बीवी पागल हो जाएगी, मैं जनाब उसको कैसे तसल्ली दूं? आप फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे मिलेगा? कहां से मिलेगा मेरा बच्चा? बच्चा मर जाए तो सब्र आ जाता है जनाब, लेकिन देखिए आप मुझे ये बताएं कि आपके खानदान में बे औलाद औरतें कितनी हैं? इतना तो आपको पता ही होगा ना। मेरे खानदान में कोई नहीं है। कोई आस पड़ोस में? जी मुझे इसका इल्म नहीं। किसी से दुश्मनी? जी नहीं।